वेल हम सब चाहते हैं कि हम अपने पैसे को ग्रो करें। आप सब पैसे को बढ़ाना चाहते हो और उसे बढ़ाने के लिए अभी तक एक चीज समझ आ चुकी है कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, पर कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर हम पैसे को इन्वेस्ट सही जगह करेंगे तभी पैसा बढ़ेगा। अच्छा, कई लोग आपको बोलेंगे कि एफडी में पैसा मत लगाओ, कई लोग बोलेंगे कि भैया रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ। अल्टीमेटली आपको पैसा लगाना कहां पर है, उससे पहले आज मैं आपको ना बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं कि पैसा लगाने से पहले आपको क्या चीज़ों की एनालिसिस करनी है और उसके बाद आपको समझ आएगा कि पैसा आपको लगाना कहाँ चाहिए। तो अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई क्या किया है कि अगर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आपको 4 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले, आप कौन सी एज ब्रैकेट में आते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हमारे विजन अलग अलग हो सकते हैं। मान लेते हैं कभी इंसान 18 साल का है, 20 साल का है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन ले सकता है। वो 10 साल 15 साल की प्लानिंग आज से शुरू कर सकता है और अगर उसके पास 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम है तो उसे पैसे को किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगाना है। अगर कोई इंसान 50 साल से ऊपर है तो अब उसके हो सकता है इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें ना हो, उसके लिए कैपिटल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। बट यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी की फाइनेंशियल नीड्स अलग है। हो सकता है कोई इंसान 20 साल का हो पर उसे अगले 2 साल में 3 साल में पैसे की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ने वाली है, बट वो आज पैसा बचा सकता है, तो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इसलिए हमें सबसे पहले समझना है कि आप कौन सी एज ब्रैकेट में आते हैं और उसके साथ देखा जाएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल का एक मतलब क्या है कि देखिए, पैसा आपका ग्रो करेगा, पर यह चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां पर रिस्क ज़्यादा होता है वहां पर रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप सोचते हो एग्रेसिवली आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म में क्या फ्लक्चुएशन आती है आपके पैसे पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसे समझना है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगा सकते हो जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क हो सकता है पर आपको रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सो दिस इज व्हेन यू हैव एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल। और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है कि भैया मुझे रिस्क नहीं चाहिए, रिटर्न कम आ जाए चलेगा पर पैसा बढ़ता रहना चाहिए, तो पैसा बढ़ता रहना चाहिए बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसे लोग जर्नली उस एज ग्रुप में होते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा मेरे पास एकदम से गोल्स नहीं अचीव करने के लिए। वो 50 प्लस हो सकता है 50 प्लस का इंसान जो है उसे अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसे अगले 2 साल में पैसा चाहिए। तो वहां पर अगर अगले 2 साल में पैसा चाहिए तो अगेन वहां पे रिस्क प्रोफाइल क्या होगी, लो होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम ज़्यादा विजन की बात करेंगे तब जाके आप एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल में आओगे कि भैया आज मैं 18 साल का हूँ, मेरे पास अगेन 10 साल है, आराम से 10 साल तक मुझे इन्वेस्ट करना है, एक कैपिटल क्रिएट करनी है और पैसा मेरा ग्रो होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10 साल है तो आपकी रिस्क प्रोफाइल जरूरी नहीं है कि आप लो में आएंगे, आप मॉडरेटली हाई या एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा हो सकता है बट आपको रिटर्न्स भी ज्यादा आएगी और उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। मैं कहीं भी पैसा लगा रहा हूं, मैं क्यों लगा रहा हूं भाई, मुझे पैसे को ग्रो करना है, पर अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आपको गाड़ी चाहिए, अगले 3 साल में आपको गाड़ी चाहिए, तो अगर अगले 3 साल में चाहिए तो आपका टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, 3 साल हो गया। अगर आपको घर बनाना है बट आप सोच रहे हो आराम से मैं 10 से 15 साल में अपना एक बढ़िया घर बनाऊंगा, तो आपको अगर 10 साल या 15 साल में पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है। आज आपके बच्चे बहुत छोटे हैं बट आपको लगता है जब ये बड़े होंगे ना मुझे ना फॉरेन भेजना है, उसके लिए आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद मुझे इतने पैसे की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप आज कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा। सो ये हो जाता है हमारा टाइम। अब इसके बाद आते हैं कि आपके पास अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। देयर आर स्टॉक्स, रियल एस्टेट एक ऑप्शन है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। तो अभी बिकॉज होता क्या रियल एस्टेट, और मैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स की भी बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे आपको इनिशियली कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। और जो मेरी अभी ऑडियंस है, मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ कि अभी या तो आपने कमाना शुरू किया है, आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स भी हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है पर हमें बनाना है बहुत ज़्यादा पैसा। तो उसके लिए इनिशियली अगर आप सोच रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने का, तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके काम के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्या रिस्क प्रोफाइल, अब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अभी हम इसी के अराउंड आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात करने वाले हैं। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं
आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म 3 साल से अंदर होता है। तो अगर आप 3 साल तक का एक होराइजन नहीं ले सकते तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं है। 3 साल में मार्केट हो सकता है बिल्कुल ही ना बढ़े, बिल्कुल ही ना बढ़े। तो अगर आपने आज पैसा लगा दिया तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया और वो आपको दिखता है कि भैया मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो गई, 80,000 रुपए रह गया। अब आपको लगेगा मैं तो 20,000 लॉस में हूं, तो 3 साल तक हो सकता है आप 1 लाख तक पहुंचो भी ना, पर अगले एक ही साल में 4th ईयर में वो 1 लाख का सीधा 1.5 लाख हो जाए और उसके बाद हो सकता है अगले 2 साल में 2 लाख भी हो जाए। और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप लॉकडाउन के बाद अभी तक आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो भी फेवरेट है यार, आप कोई भी बोलो। चलिए अब एग्जाम्पल के लिए हम रिलायंस ले लेते हैं। यहां पर आप टिकर टेप पर जाकर देख सकते हो, जैसे मैं खुद यूज करता हूं स्टॉक एनालिसिस के लिए, कि रिलायंस जो है एक लार्ज कैप स्टॉक है सबसे पहले, और दूसरी चीज यहां पर आप देख सकते हैं लो रिस्क करके लिखा हुआ है। तो एक तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर आपको हमेशा रिस्क कम दिखेगा, और आपको कभी भी आप स्टॉक्स में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल भी देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क कम लेना चाहता हूं तो हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर अगर हम रिलायंस की बात करें तो जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक रिलायंस ने 33% रिटर्न दिए हैं, और जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इसने 25% रिटर्न दिए हैं। अब आगे ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेगा वो आप फॉरकास्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो। इधर आपको प्राइस फॉरकास्ट, रेवेन्यू फॉरकास्ट और अर्निंग पर शेयर फॉरकास्ट दिया है। ये सब डेटा आप टिकर टेप पर जाकर देख सकते हो। टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब मार्केट हो सकता है कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट ना भी दे, बट अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि भैया मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे अगले 1 साल में पैसा चाहिए, तो आप मत करना। तो रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना। तो अभी मैंने एग्जांपल्स लिए आपके सामने 3, और आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप 20 से 30 साल की एज ग्रुप के बीच में आते हैं, मैंने 20 से नीचे की बात नहीं करी क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पैसे नहीं भी होते, तो आप उसे सेम कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल की मैं रिस्क ले सकता हूं क्योंकि अभी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, आप हर महीने धीरे धीरे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करोगे, और आपका टाइम होराइजन जो है वो एक लॉन्ग टर्म है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है आप 30 साल प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे सजेस्ट करूंगा आप फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगा सकते हो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, और आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख सकते हो और डायरेक्टली स्टॉक्स को पिक करके उसमें पैसा लगा सकते हो। दिस इज व्हाट आई विल स्ट्रेट अवे सजेस्ट, कि आपको और कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि 30 साल के अंदर इंडिया कहां पहुंचेगा, अगले 20 साल में इंडिया कहां पहुंचेगा, शायद आज मैं सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आज से सिर्फ 15 साल पीछे चले जाओ, क्या टच स्क्रीन फोन होते थे? क्या आपने मेट्रो का कंसेप्ट सुना था? आज की डेट में जिस तरीके के रोड्स हैं आज से 10 साल पहले नहीं थे हमारे पास। सो जिस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है, मुझे इंडिया की ग्लोरी पर और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस पर बहुत भरोसा है, और मुझे लगता है अगर आपने अच्छी कंपनी पिक करी तो होता क्या, जो लार्ज कैप कंपनीज है ना वो हाथी की चाल चलती हैं, बट फ्लेक्सी कैप फंड्स और यहां पर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स, ये चलते हैं घोड़े की चाल। कुछ घोड़े गधे भी निकलेंगे पर आपके घोड़े हाथियों से बहुत आगे निकल जाएंगे व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग टर्म। सो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एंजल वन पर जाओ। अगर आपके पास एंजल वन पर अकाउंट है, आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप नए हैं तब भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एंजल वन का लिंक डाल दूंगा, जिससे जाके आप फ्री में अपना एंजल वन पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट एंजल वन पे बहुत अच्छे ऑफर्स भी आते हैं, आप प्रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। सो वो आपको फीचर अनलॉक होगा जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो आप जाके अपना एंजल वन पर फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, सो आपके लिए मैंने सजेस्ट किया है यहां पे फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स, और आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 30 से 50 साल के बीच में हो, अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, अब आप पैसे पे बहुत ज़्यादा शायद रिस्क नहीं ले सकते, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप आ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, आप हो सकता है आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग हो,
आपको नहीं मैं तो एग्रेसिव हूँ अभी भी चलेगा, मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप कहते हैं जी मेरा रिस्क मॉडरेट है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और मेरा टाइम होराइजन 5 साल 10 साल 15 साल का है, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे सजेस्ट करूँगा फिर आप फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड्स में पैसा मत लगाइए। ये रिलेटिवली ज़्यादा आपके लिए रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, पर आप फिर मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाइए। अब ये म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो मिड कैप या फिर लार्ज कैप होने चाहिए, स्मॉल कैप फंड्स नहीं होने चाहिए। सो ये मैंने आपको सजेस्ट किया अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है। और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है तो अगर आप 50 साल से ऊपर हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है एंड आपके लिए अभी टाइम होराइजन की कोई बात नहीं है, आपके लिए यह है कि भैया मेरी कैपिटल कहीं नहीं जानी चाहिए। सो मेरा प्राइम कंसर्न क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन। क्योंकि वी डू नॉट नो आफ्टर 50 आपके पास अगले 30 साल हैं भी या नहीं है, वी डू नॉट नो। अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि भैया इस वक्त मुझे कभी भी कोई इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं उस टाइम पे अपनी कैपिटल लूज़ नहीं कर सकता। मार्केट डाउन है तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो पैसा चाहिए होगा ना अगर मेरे को कुछ भी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ गई। तो उस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं एफडी बिल्कुल गलत है, बट इस टाइम के लिए एफडी बिल्कुल सही है। आप एफडी में पैसा लगाओ। क्यों? सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन्स को तो वैसे भी बैंक्स कंपैरेटिवली अच्छे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं एफडी के अंदर। सो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता ही है। इसे मतलब ऐसा नहीं बोलना कि एफडी बेकार ही है, बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना, डिपेंड करता है ना रिस्क प्रोफाइल क्या है भाई। अगर रिस्क प्रोफाइल आपकी लो है तो यहां पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, एफडी में पैसा लगाओ। थोड़ा सा भी अगर आप सोच रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा या बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो। दैट इज इट। आपको उस टाइम पे कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। बट जो इंसान 20 से 30 साल के एज में है उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जोड़ रहा है, यहां तक जुड़ चुका है। यहां पर हो सकता है आपके पास 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 10 लाख 50 लाख कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी बनाई है, उसे रिस्क पर नहीं लगा सकते एंड में। बट स्टार्टिंग में आप जोड़ रहे हो, हर महीने के 10,000 5,000 500 1000 20,000 50,000 1 लाख कुछ भी आप हर महीने जोड़ रहे हो, इसमें रिस्क ले सकते हैं ना हम। अभी तो पूरी जिंदगी बड़ी है। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि भाई आप फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं या आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, बट पता कैसे लगेगा यार कि कौन सी फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है। मिड कैप में तो बहुत सारे फंड्स आते हैं, लार्ज कैप में बहुत सारे फंड्स आते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा यहां पर आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी स्टॉक एनालिसिस, जैसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और आप म्यूचुअल फंड्स की भी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस डिटेल में सीखनी है, आई बटन पर लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी चाहिए। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है कि आप सिंपली टिकर टेप पर जा सकते हो। टिकर टेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके स्ट्रेट अवे आप टिकर टेप पे अपना लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास पूरा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स यूनिवर्स सामने आ जाएगा। आप क्लियरली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स आप फिल्टर मार सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स आप फिल्टर मार सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे मेट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे आप पी देख सकते हो, डेट टू इक्विटी देख सकते हो, कंपनी की बैलेंस शीट्स देख सकते हो। यहाँ पर आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो और यहाँ पे चेकलिस्ट भी मिलती है आपको कि कंपनी की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, शेयर कम है। तो जब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो बिफोर यू इन्वेस्ट मैं आपको बोलूँगा हमेशा एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट कीजिए। सो आज ही अपनी एनालिसिस शुरू कीजिए। टिकर टेप का जैसे मैंने बोला लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके एनालिसिस कीजिए। एंड अब आपको कमेंट में बताना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल, एज और टाइम के हिसाब से आप कहाँ पर किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने वाले हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स फॉर द टिकर टेप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।